Hello everyone, my name is संचित बांसल and I welcome you all to our YouTube channel Learning Sessions। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टेक्निक पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैथ्स में मेजरली चार ऑपरेशंस दिखाई देते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जिसमें से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऑपरेशन है जो हमें कंफर्टेबल लगते हैं, हम इजीली कर पाते हैं और हमारी एनर्जी कम कंज्यूम होती है। पर जहां पे हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़े वहां पे एडिशन के मुकाबले में हमें ज्यादा मेहनत लगती है, और सिमिलरली जहां पे हम डिवीजन करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के मुकाबले ज्यादा मेहनत लेता है। अगर मैं इन चारों की बात करूं कलेक्टिवली, तो डिवीजन एक ऐसा पार्ट है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मेहनत का काम है, हमें उसको करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। तो आज मैं एक ऐसा ही टेक्निक आपके साथ लेके आया हूं जो हमारे लिए डिवीजन में हमें हेल्प करेगा। और सबसे अच्छी बात इस टेक्निक की ये है कि इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है। आपको कुछ अपने ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे अप्लाई होगा, वैसे अप्लाई नहीं होगा। आपके लिए 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट जैसा नंबर है आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं और आपके पास उसका आंसर आपको मिलेगी। क्योंकि अब ये एक वर्सेटाइल टेक्निक है, क्योंकि अब इसमें बहुत ज्यादा आप बड़े बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स को बड़े नंबर्स को 2 डिजिट्स को 3 डिजिट्स को आप डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर्स के साथ, आप अपनी चॉइस के। तो अब इस टेक्निक को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी समझते टाइम। एक बार आपको समझने में मेहनत लगाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो फ्यूचर में जब भी आप डिवीजन करने लगेंगे तो आपको ये मेथड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए देखते हैं। मैं पहले कुछ सिंपल नंबर्स के साथ स्टार्ट करूंगा। मैं जैसे अभी हम आज वैसे हम डिवीजन सीखने वाले हैं। इसका नाम है, इस मेथड का मैं नाम बता देता हूं। इसका नाम है आर्थर बेंजामिन। ये आर्थर बेंजामिन जो थे, इन्होंने वैदिक मैथ्स की हेल्प ली थी ये टेक्निक डेवलप करने के लिए। देखिए जरा क्या है। 632 डिवाइड्स 29। डिवाइड 632 बाई 29। देखिए जरा इसको कैसे डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए 632 29 यहां पे रखा। 29 के पास राउंड ऑफ फिगर देखिए कौन सी है। 29 के पास राउंड ऑफ फिगर है 30 है राउंड ऑफ फिगर, तो मैंने 30 यहां लिखा। जब भी आप ये नंबर लिखते हैं बेटा इसको इग्नोर करिए, ठीक है। और जो आपके पास बच रहा है उसको अपने हाथ में रखिए, ठीक है। 29 में मैं क्या ऐड करूं कि 30 आए, मतलब क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं। 29 में मैं 1 ऐड करता हूं, 30 आता है ना। तो +1 मैंने यहां पे लिखा है, +1 मैंने यहां पे लिख लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो हमेशा हमारा पहला नंबर होता है, इसमें फर्स्ट और लास्ट नंबर की एक खास बात होती है कि जो लास्ट नंबर है वो तो रिमाइंडर का काम करता है। जब भी लास्ट नंबर नीचे उतरेगा वो हमेशा रिमाइंडर के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। चलिए अब 6 आता है हमारे पास, 6 नीचे आएगा, बस ध्यान से समझिएगा। 6 नीचे आ गया। अब इस 3 को 6 के साथ डिवाइड कर दीजिए। 3 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो क्वोशंट आप यहां पे लिखेंगे। जब आपने 3 और 6 को डिवाइड किया तो क्वोशंट आप यहां लिखेंगे, रिमाइंडर आप यहां पे लिखेंगे। रिमाइंडर इस केस में 0 है, तो यहां पे 0 लिखने से चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने 0 लिख दिया। 0 3 अब नंबर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस क्वोशंट को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब जो भी यहां पे कलेक्टिव नंबर बना था उसको इसमें ऐड करिए। अगर यहां पे 0 3 है तो ये तो 0 3 + 2 5 हो गया। अगर यहां पे 1 होता तो मैं 1 3 लिखता, यानी 13 लिखता, ठीक है। 13 + 2 15 लिखता। तो ये रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस केस में 0 है, बट अदरवाइज अगर यहाँ कुछ भी और रिमाइंडर होता तो इसमें ये फुल एक नंबर बन जाता, इसकी 10th प्लेस वाला डिजिट बनता। 3 + 2 ये आ गया 5। अब आप इस 3 और 5 को फिर से डिवाइड करिए और फिर वो जो रूल है अप्लाई करिए। 3 और 5 को आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1, सॉरी क्वोशंट आता है 1, क्वोशंट आता है 1 और रिमाइंडर आता है 2। रिमाइंडर 2 को आप यहां पे कैरी करेंगे, रिमाइंडर 2 को आप यहां पे कैरी करेंगे। फिर जो क्वोशंट आता है उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। और अब ये बन गया 22 + 1, ये बन गया 23। अब आप फिर से इसको कर सकते हैं। 3 7 21, तो क्वोशंट 7 आ गया और रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 2। तो बेटा यहाँ पे कोई और आगे नंबर नहीं था तो आप आगे जीरोस लिख सकते हैं ना, तो डॉट डाल के जीरोस लिख सकते हैं। तो 7 आ गया, हाँ 2 रिमाइंडर बच रहा था तो 2 यहां आ जाएगा, 2 0, ठीक है। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, क्योंकि हमारा
जो क्वोशंट है वो 7 है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, 20 और 7 ऐड होके क्या बनेंगे 27, 20 और 7 ऐड होके क्या बनेंगे 27, ठीक है। तो इसको जब आप फर्दर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 को 27 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 क्वोशंट आ जाएगा, आगे फिर 0 ही आ गया, ठीक है। चलिए आगे आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, बट अभी के लिए इतना बहुत है। देखिए तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारा क्वोशंट बन रहा था नीचे, तो आंसर हमारा बन रहा है 21.79। पॉइंट क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा तब हमारा डेसिमल लगेगा, क्योंकि ये रिमाइंडर को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं एक और एग्जांपल करवाता हूं, उससे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए जरा 8956 इसको आपको डिवाइड करना है 37 के साथ, ठीक है। 37 के पास वाली राउंड ऑफ फिगर क्या है 40, और इसमें 3 ऐड करने पे 40 आता, ठीक है। लास्ट वाले ने तो जो रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट करना है, तो पहला वाला उठाइए जरा, 8 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 8 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब जब भी हम ये पुत्र राउंड ऑफ फिगर लिखते हैं तो आप ये 0 को, लास्ट वाले 0 को हटा देते हैं, सिर्फ 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 0। क्वोशंट नीचे रिमाइंडर ऊपर, क्वोशंट नीचे रिमाइंडर ऊपर, ठीक है। फिर जो क्वोशंट है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6, तो ये 9 + 6 बन रहा है 15। फिर इस 4 को 15 से डिवाइड करिए, आपके पास आएगा 3 क्वोशंट आएगा और 3 ही रिमाइंडर आएगा, 4 3 12 होता ना, तो 3 क्वोशंट आएगा, 3 ही रिमाइंडर आएगा, 3 आप यहां पे लिखेंगे। चलिए अब ये 35 बन चुका है, और इस 3 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई, इस जो भी क्वोशंट आता है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां आएगा 9। 35 + 9 करेंगे तो कितना बनेगा, 35 + 9 करेंगे तो आपके पास आएगा 44, ठीक है। 44 को फिर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 44 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, ध्यान से सुनते रहिएगा। 44 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 11, क्वोशंट 0 आ गया, सॉरी रिमाइंडर 0 आ गया, क्वोशंट यहाँ रिमाइंडर ऊपर। चलिए अब आगे आप क्या करने वाले हैं, अब तो वैसे अब ये रिमाइंडर वाला पार्ट आ गया, अब डेसिमल लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अब 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33, 33 + 6 करेंगे तो आएगा 39, सॉरी यहाँ नहीं आएगा 39 आएगा यहाँ, ठीक है। अब 4 को फिर 39 से डिवाइड करिए, 4 को 39 से डिवाइड करिए, 4 9 = 36, 4 9 = 36 आ जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी एक छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब क्योंकि ये 39 जो है ये आपका रिमाइंडर है, क्योंकि 39 जो है ये आपका रिमाइंडर है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, 39 जो आपका रिमाइंडर है ये एक्चुअल में आपका रिमाइंडर आता है, पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा रिमाइंडर जो है वो हमारे डिवाइजर से बड़ा हो रहा है, हमारा रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से बड़ा हो रहा है। अब क्योंकि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको अभी डिवाइड करना होगा, 37 को 39 से डिवाइड करना होगा। 37 को 39 से बेटा जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1 क्वोशंट आता है और 2 रिमाइंडर आता है। जो क्वोशंट है वो आप इसी क्वोशंट वाली साइड पे रखिए, क्वोशंट वाली साइड पे रख लीजिए। 1 क्वोशंट है, 2 रिमाइंडर है, तो 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 4, अब फिर आप इनको डिवाइड करने जाएंगे तो आप डिवाइड कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 छोटा है और 4 बड़ा है, 2 छोटा है और 4 बड़ा है। तो उस केस में फिर आप क्या करने वाले हैं, अब आप इस 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो क्वोशंट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 0 रहेगा, 2 ही आपका रिमाइंडर होगा, ये आगे बढ़ जाएगा 20, ठीक है। तो हाँ 2 आपका क्वोशंट है, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इस बार 0 क्वोशंट था, 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 0 लिख लीजिए, 20 आ जाएगा नीचे, ठीक है। फिर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 5 से 4 5 = 20 है ना, 5 = 20, तो इसे फिर आपका जो क्वोशंट है तो वो 0 आ जाएगा, क्वोशंट है वो 4 आ जाएगा। क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड, एक मिनट। यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया था रिमाइंडर हमारा 39 आ रहा था इन दोनों को ऐड करके, बट उसमें से हमने 2 ही रखना होता है, ठीक है। 2 ही रखना था, और क्योंकि वो रिमाइंडर था इस वजह से, वो मैं समझा चुका हूँ क्यों 2 रखना था। और 2 के बाद मेरा क्वोशंट अब 0 आने वाला अगले प्रोसीडिंग्स के लिए, क्वोशंट मेरा 0 है, ठीक है।
अगर मेरा क्वेश्चन 0 है तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा। 4 को डिवाइड करूंगा 2 के साथ, एक मिनट करके देखें, 0 क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, ठीक है, 2 ही आगे फर्दर होगा। फिर मैंने इसमें इस क्वेश्चन को इससे मल्टीप्लाई किया तो 20, ये 20 आ गया, तो 4 फिर 5 इज 20, 0 रिमाइंडर आएगा, वो आगे चलेगा, है ना। तो अभी हमारे पास ये बच रहा है, हमारे पास ये बच रहा है, बट अब हमें इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए क्या होगा, 2 3, ये 11 + 1 12 हो गया। बैलेंस करने के लिए यहाँ से बैलेंसिंग मैंने अपने पिछले वीडियोज में सिखाई है, अब वहां जाके देख सकते हैं। 2 आएगा यहाँ, 1 आगे कैरी करेंगे 4, 242.05, 242.05 इसका आंसर है, 242.05 इसका आंसर है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे पास नंबर कुछ ऐसा आ जाए, जैसे 6 1, चलिए कुछ और ले लेते हैं, 412 डिवाइडेड बाय 41। अब देखिए जो इससे पहले वाला नंबर था, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किया है उसमें जो ये नंबर था, इसको हम अपर फिगर पे लेके जा रहे थे। जैसे 49 था तो उसको 50 पे ले जाते थे, 39 है तो 40 पे ले जाते थे। अब हमें पीछे लेके आना है, क्यों? क्योंकि 41 जो है वो 40 के ज्यादा करीब है, 50 से थोड़ा दूर है। अगर हम 50 के पास लेके जाएंगे तो वो हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकता है, इस वजह से 50 वाले पार्ट को अवॉइड करेंगे। हम यहाँ पे जाने वाले हैं 41 को डिवाइड करने वाले 412 के साथ। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। 41 इसके पास क्या है, 40, 0 को इग्नोर कीजिए, बट यहाँ पे 41 में से -1 करेंगे तब जाके 4 पे आएंगे, ठीक है। करने के प्रोसेस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, आपको जैसे पहले सीखा है आपने बस वैसे ही करना है। ये रिमाइंडर का पार्ट उसको बाद में देखेंगे, पहले 4 ऐसे ही आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड किया तो क्वोशंट 1 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहां आ गया, ठीक है। 1 और -1 ऐड करेंगे तो अब 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट तो 0 आएगा और रिमाइंडर भी 0 आएगा, रिमाइंडर भी 0 आएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वोशंट मेरा आ गया 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये 2 नीचे उतर आएगा, ठीक है। 2 + 0 2 हो जाएगा। अब फिर 4 को 2 से डिवाइड करिए तो 0 आ गया, 0 आ गया और रिमाइंडर 2 बचेगा, फिर वो आगे 2 कैरी हो जाएगा तो 20 आ रहा है। यहाँ पे फिर 0 तो 20, तो ये आ जाएगा 20, हाँ 4 5 = 20, 5 = 20, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस 5 - 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, -5 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर अभी भी 0 है, रिमाइंडर 0 है, हाँ। तो फिर ये इस तरह से ही आगे चलता रहेगा। तो हमारे पास अभी आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 10.05। अब जनरली हमें 2 डेसिमल तक ही निकालना होता है, तो आंसर आपका आएगा 10.05, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें हम 3 डिजिट नंबर आ गए हैं। अब वैसे अगर आपको ये नॉर्मली बोला जाए ट्रेडिशनल मेथड से करने के लिए, तो ट्रेडिशनल मेथड में करने में जितना टाइम आपको लगने वाला, मान लीजिए इसको करने में 5 से 7 मिनट आप लगा सकते हैं करने के लिए, तो वो एक बहुत ही लेंथी टेक्निक है। अगर आप अभी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार बताया और एक जादू की तरह आपको समझ में आ गया और आप फटाफट करने लगेंगे, क्योंकि अगर ये इतना ही आसान होता तो अब तक सभी बच्चे सीख चुके होते और सबको ये आता होता, ठीक है। इसको करने का एक आप ऐसे कह सकते हैं कि एक पूरा तरीका है। आप इसको सीखेंगे, फिर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपकी स्पीड बनने वाली है। चलिए क्या है, 96259 डिवाइड करना है इसे हमें 479 के साथ। जब आप इसे 479 के साथ डिवाइड करने वाले हैं तो मतलब आप इसको एक इससे बड़ा नंबर ले लीजिए, फिर 480, है ना। जो इसके सबसे करीब जो राउंड ऑफ फिगर है वो 480 है। 0 को तो हम इग्नोर ही करते हैं, 48 रखते हैं अपने पास, और इसमें +1 करने पे ये आने वाला है, ठीक है। चलिए जो लास्ट डिजिट है उसको तो वैसे ही हटा देते हैं, वो तो रिमाइंडर का काम करता है। जो फर्स्ट है वो 9 एज इट इज उतर जाएगा। फिर 9 को आप 48 से डिवाइड करेंगे, 9 को आप 48 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, वो 0 आ जाएगा। 0 क्वोशंट आ जाएगा, 9 ऐसे कैरी हो जाएगा, ठीक है। क्वोशंट 0 ही आ जाएगा, 9 ऐसे कैरी हो जाएगा। अब आ गया 96, ठीक है। ये 96 मैंने ऐसे उतार दिया था, अब आ गया 96। 48 2s are 96, क्वोशंट आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 0। क्वोशंट को मल्टीप्लाई किया 1 से, वो आ गया यहाँ 2 + 2, ये आ गया 4, 2 + 2 ये आ गया 4। अब मैंने फिर 48 को 4 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आ जाएगा 0, क्वोशंट आ जाएगा 0। रिमाइंडर तो फिर यही रहेगा, है ना, ये कैरी हो जाएगा। 45, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 45 में 0 ऐड किया 45,
सॉरी मेरा ध्यान से देखिए, 48 को 4 से डिवाइड किया तो 0 आया, ठीक है, 0 को 1 से किया तो ये आया, फिर वहाँ आया 9625। हाँ ठीक है, 48 को मुझे 45 से डिवाइड करना है तो क्वोशंट फिर से मेरा 0 आ जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है 3, रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है 3, तो नहीं पूरा 45 ही रिमाइंडर है, पूरा 45 ही रिमाइंडर है, तो 445 यहाँ कैरी हो जाएगा। अब डेसिमल आ जाएगा क्योंकि अब हम क्वोशंट वाले पार्ट पे आ गए हैं। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये आ गया 459, 459, 459 को 48 से आप डिवाइड करने जाएंगे, वैसे 48 का अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 बनता है, तो यहाँ पे बात हो रही है 459 की, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो आप क्वोशंट आ जाएगा 9, क्वोशंट आ जाएगा 9। आगे आप लेके जाना चाहते हैं तो जीरोस डाल दीजिए, क्वोशंट सॉरी क्वोशंट आ जाएगा 9। अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 9, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ क्वोशंट आ जाएगा 9, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आप 48 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 432, 432 के बाद फिर आप उसको 459 माइनस 432 करेंगे तो वो आपको मिलने वाला है 27, हाँ ये आपको मिल जाएगा 27, 270। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर ये 279, ये वाला 9 को इससे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 270 प्लस 9 279 आया। अब इस 279 को फिर 48 से आप डिवाइड करेंगे तो 48 5 जा होता है, 48 5 जा 48 5 6 से कितना हो, 48 5 से कर लेते हैं ना, 5 5 इज 20 है ना, 5 इज 40, 240, हाँ 240 से आगे 48 बढ़ाएंगे तो बनेगा 288, वो इससे ऊपर जा रहा है तो 5 से बात बन जाएगी, तो 5 आ जाएगा क्वोशंट मेरा, और 240 इसका वो है जो सब्ट्रैक्ट करेंगे 279 में से 240 तो ये आ जाएगा 39 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं हम जितना चाहें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200.95। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लेस देन 30 सेकंड में आप इतनी बड़ी डिवीजन सॉल्व कर पाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है ये कितना बड़ा टूल है आपके लिए जो आज आप यहाँ पे सीख रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी नया सीखने को मिला है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें तो कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं, और आप हमें इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलेंगे अगले ही ऐसे वैदिक मैथ्स के वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरा नाम है संचित बांसल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।